एक तो भगवान की कथा सुनने से भगवान में या भगवान की कथा में अरुचि है, अरति है तो मिट जाती है। देखो, भोजन में रुचि नहीं, भूख नहीं, तो कितना ही बढ़िया भोजन हो, आदमी भूख नहीं है भाई, खाने की इच्छा नहीं। तो भोजन में अरुचि एक बात ठीक है। अब रोज जैसे ही पत्नी पूछे थाली लगाऊं, भोजन के लिए बैठ जाओ जी, खाना तैयार है, तो मुझे भूख नहीं है, तो फिर घर वाले चिंता करते हैं इनको भूख क्यों नहीं लगती। भोजन में अरुचि, शरीर कैसे टिकेगा, जीवन कैसे चलेगा। भोजन में अरुचि वो रोग है, तो भजन में अरुचि वो भी रोग है। इसी के चलते भव रोग है। तो वो भजन में जो अरुचि है, भगवत कथा उस अरुचि को मिटा देती है। पहला फल। दूसरा, वितृष्णा, संसार के विषयों की, संसार के नश्वर पदार्थों की जो तृष्णा है, जिसके चलते इतना भागा दौड़ी कर रहे हो कि अपने लिए भी समय नहीं, अपने बच्चों के लिए समय नहीं, परिवार के लिए समय नहीं, मशीन की तरह आदमी काम कर रहा। वो तृष्णा कथा के चलते समाप्त होती है। वितृष्णा, ऐसी वितृष्ण बुद्धि को पितामह भीष्म मरते समय शेष शैया पर सोए हैं और द्वारकाधीश प्रभु की स्तुति करते हैं, तो ऐसी वितृष्णा मति को भगवान को समर्पित करते हैं। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहरतुम प्रकृतिमुपेयुष यद भव प्रवाह। उस तृष्णा को मिटा देती है भगवान की कथा। तीसरी बात, सत्वंच शुद्ध्यति अचिरेण पुंसः। मनुष्य का मन भगवान की कथा सुनने से अविलंब शुद्ध हो जाता है। महात्म्य में कहा ही है व्यास जी ने, तस्माद परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। और मजे की बात है, शुद्ध तो होता है। कितना टाइम लेगी कथा, बोले अचिरेण न चिरेण इति, तुरंत, इंस्टेंट। चौथा फल, बोले भक्तिर हरौ। उस विशुद्ध हुए मन में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाती है, भगवत प्रेम से युक्त हो जाता है। कौन? कथा सुनने वाला श्रोता। लिखा ही है प्रथम स्कंद में, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। और पांचवा फल, बोले भगवान की कथा सुनाकर भगवान के अभिमुख करने वाले वो जो कथावाचक है, वो जो साधु संत है, उनके प्रति एक सख्य, एक संबंध बन जाता है। वो अपने लगने लगते हैं, उनके प्रति एक, उनके साथ एक नाता जुड़ जाता है। तत्पुरुषे च सख्यम, तो संतों के प्रति अनुराग, संत प्यारे लगने लग जाए। तत्पुरुषे च सख्यम। भगवत कथा श्रवण के ये 5 फल है।